आनंद आशुलिपि पत्र का प्रतिलेखन संख्या 7, गति 100 शब्द प्रति मिनट। प्रारंभ करें। महोदया, अंत में मैं इतना अवश्य कहना चाहूँगा कि गरीबी तो युग युगांतर से हमारे साथ लगी हुई है। बेकारी तो युग युगांतर से हमारे साथ लगी हुई है। उसको समाप्त करने के लिए सभी राजनीतिक दलों को कोशिश करनी चाहिए और अलग अलग होकर नहीं बल्कि इकट्ठा होकर कोशिश करनी चाहिए और उसको समाप्त करना चाहिए, क्योंकि यह गरीबी ही सबसे बड़ा रोग है। इससे सारे रोग और महारोग पैदा होते हैं। इन रोगों को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सब जनों को मिलकर इसे रोकना चाहिए। गरीबी कैसे दूर होगी? गरीबी दूर हो गई तो बेकारी दूर होगी, बेकारी दूर होगी तो महामारी दूर होगी। इन सब चीज़ों का सहज उपाय यह है कि हम सबको मिलकर एक दूसरे पर उंगली उठाकर बात नहीं करनी चाहिए। राजनीति से प्रेरित होकर एक दूसरे की भर्त्सना नहीं करनी चाहिए। भावुकता का अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए और अगर कोई गरीब मर गया है तो उसकी लाश से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, मुस्कराना नहीं चाहिए। पैरा। आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदया, निश्चित रूप से मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव का समर्थन करूंगा, लेकिन कुछ ऐसे तथ्य माननीय सदस्य ने उठाए हैं, मैं उनसे भी सहमत हूं कि यहाँ पर हर समस्या को राजनीतिक दृष्टि से प्रस्तुत किया जाता है। अपवाद स्वरूप मेरी पार्टी ने कभी किसी समस्या को राजनीतिक दृष्टि से प्रस्तुत किया होगा, लेकिन मेरी पार्टी को छोड़कर आम तौर से यहाँ पर सभी राजनीतिक दलों के लोग यथार्थ से नहीं, राजनीतिक दृष्टि से ज़्यादा प्रेरित होकर समस्याओं को प्रस्तुत करते हैं। यदि यह बात सही है कि युग युगांतर से गरीबी चली आ रही है, तो इस देश में बड़े लंबे समय से हिंदुओं का राज रहा, मुसलमानों का राज रहा, ईसाइयों का राज रहा, सिखों का राज रहा, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। मैं सबकी बात कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, ये सबके ऊपर लागू होती है। जितनी भी चीज़ें हैं, देश की ज़मीन है, धरती है, कल कारखाने, लाइसेंस हैं, परमिट हैं, एजेंसियां हैं, दुकानें हैं, मकान हैं, फ्लैट हैं, प्लाट हैं, शासन प्रशासन, शिक्षा दीक्षा, इन सब से वंचित रहे ये अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग, और आज भी सारे देश में जुल्म अत्याचार के शिकार हैं। विराम। धन्यवाद।